जैसा कि संबल 2.0 में काफी समस्याएं हो रही हैं लोगों को। मैं आज आपसे सीधी बात कर रहा हूं संबल 2.0 को लेकर कि वेरिफिकेशन और अप्रूवल में इतनी दिक्कत है कि लोग परेशान हैं कि हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, हम लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, साथ में अप्रूवल भी नहीं हो रहा। इसलिए मैं ये खासकर फेस वाली वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों का जो टेंशन है और दिक्कत है वो दूर हो जाए, ठीक है ना। तो आज मैं आपसे सीधी बात करूंगा संबल 2.0 में, जैसा कि वेरिफिकेशन हो गया और अप्रूवल, तो इन सारी समस्याओं का सलूशन बताऊंगा कैसे आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और अप्रूवल करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा वेरिफिकेशन को लेकर, संबल 2.0 में वेरिफिकेशन कैसे करवाएं। अब हम आपसे बात कर लेते हैं, जैसा कि अगर हमने जुलाई में आवेदन किया है या अगस्त में या तो सितंबर में नहीं, जुलाई हो गया, मई हो गया और जून हो गया, अप्रैल, ये वेबसाइट बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, जैसा कि मई या जून से, है ना। ये वेबसाइट स्टार्ट हो चुकी थी मई जून अप्रैल से। उसमें काफी लोग आवेदन किए थे, लेकिन आवेदन उनका, काफी लोगों का आवेदन जो है वेरिफिकेशन वाले आईडी में दिख रहा था, लेकिन काफी लोगों का आवेदन है जो वेरिफिकेशन वाले आईडी में नहीं दिख रहा था। लेकिन ठीक है, एक आध लोगों का नहीं दिख रहा था, लेकिन काफी लोगों का आवेदन दिख रहा था जो वेरिफिकेशन आईडी है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, काफी लोग वेरिफिकेशन आईडी जिनको वेरीफायर व्यक्ति बनाया गया था, जिनको वेरीफायर अधिकारी बनाया गया था, उन लोगों ने काफी लोगों ने मेहनत करके, वो लोग अच्छे थे तो उन्होंने क्या किया, जितने भी आवेदन दिख रहे थे उन्होंने सितंबर में नहीं, अगस्त महीने में या जुलाई महीने में उन्होंने कई लोगों का जो आईडी में वेरिफिकेशन में दिख रहा था उन्होंने वेरिफिकेशन कर दिया। अब वेरिफिकेशन करने के बाद होता क्या है, जो हम लोग वेरिफिकेशन आईडी से वेरिफिकेशन कर देते हैं वो कहा जाता है जनपद में। अब जनपद वाले उसे काफी लोग जो अच्छे बैठे थे उन्होंने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन काफी लोगों ने अप्रूव नहीं किया, ठीक है। और ऐसे ही वेरिफिकेशन में हुआ क्या, वेरिफिकेशन में यह हुआ कि जैसे हम लोग, काफी लोगों ने अच्छा काम किया है, काफी अधिकारियों ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने वेरिफिकेशन जल्दी कर दिया है, लेकिन कुछ आवेदन उनके बचे थे, उन्होंने जो वेरिफिकेशन नहीं किया, जो वेरिफिकेशन कर दिया उन्होंने, वो उनका आवेदन जनपद तक पहुंच गया और जनपद वाले अप्रूव भी कर दिए। लेकिन कुछ अधिकारियों ने जो लेट वेरिफिकेशन किया है तो उनका लेट आवेदन पहुंचा है, जिसकी वजह से उनका संबल जो है अप्रूव नहीं हो पाया। अब इसमें दिक्कत क्या है, सितंबर महीने में शायद 1 सितंबर, हाँ अभी नहीं, अक्टूबर महीने में, अभी नवंबर चलने लगा है ना, तो अक्टूबर महीने में जो 1 अक्टूबर था उसी के आगे पीछे तारीख को हुआ क्या, भोपाल से एक आदेश आया कि अभी तक हमने जो वेरीफायर अधिकारी बनाए थे, हम लोगों ने जो वेरिफिकेशन वाले अधिकारी बनाए थे वो करीबन 4-5 गांव के, 6 गांव, 10 गांव को लेकर हमने एक अधिकारी बनाया था वेरिफिकेशन वाले का, है ना। तो उसमें वेरिफिकेशन वाले को दिक्कत हो रही थी, वेरीफायर वाले को दिक्कत हो रही थी कि मैं इतने गांव कैसे मैनेज कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन जहां लोग होशियार थे तो उन्होंने कंप्यूटर वाले के ऑनलाइन सॉफ्ट से करवा लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन काफी लोग इस समस्या को झेल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या सोची, अधिकारी ने क्या सोचा, ये सारी चीजें उन्होंने एक मतलब वो तैयार हुआ, मीटिंग तैयार हुई, मीटिंग में बात की गई, जिससे हर एक गांव के सचिव और रोजगार सहायक के नाम से फिर आईडी भोपाल से जनरेट हुई, जनपद से नहीं हुई, ठीक है ना। भोपाल से नया आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ। अब जब नया आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ तो जितने भी वेरिफिकेशन वाले पुराने थे उनके वेरिफिकेशन का आईडी पासवर्ड भी चेंज हो गया, उनका जो वेरिफिकेशन वाला आईडी है वो भी चेंज हो गया, लॉगिन नहीं हो रहा था। अब उसमें जितने आवेदन पड़े थे तो नए, जो अपना नया वाला रोजगार सहायक और सचिव का जो आईडी पासवर्ड नया बना, ठीक है ना, तो उनके में अब जो पुराने आवेदन थे वो अभी तक शो नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक वो आवेदन शो नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम सभी को झेलनी पड़ रही है ना। उन सभी को झेलनी पड़ रही है क्योंकि काफी लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ और अप्रूवल नहीं हुआ, है ना। अब नए नए आईडी पासवर्ड बने तो उनमें पुराने जो ओल्ड आवेदन थे वेरिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, तो वो अभी नए नए आईडी पासवर्ड में कुछ भी कोई आवेदन नहीं दिख रहा है, ना तो कोई
अप्रूवल के लिए दिख रहा। ये सारी समस्याएं हो रही है जिसकी वजह से लोग परेशान है, सचिव परेशान है, रोजगार सहायक परेशान है, सब कोई परेशान है। अब मैं आपको बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। देखो मैं अपने ही घर में बता दूं, मेरा तो बना है, मम्मी पापा का बना है, सबका बना है, ठीक है, लेकिन एक मेरे छोटे भाई का नहीं बना। तो समस्या क्या है, मैं भी समस्या झेल रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे भाई का नाम ही नहीं दिख रहा था, तो जिसकी वजह से मैं वेरिफिकेशन नहीं कर पाया, है ना। अब वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो हुआ कब था आवेदन, 19/5/2022 को हुआ था, है ना। ये मई में हुआ था और 27/7/2022 को ये मतलब ये आवेदन किनके पास गया, जनपद पंचायत में, ठीक है ना। और फिर इंक्वायरी ऑफिसर पहले तो था ना, तो फिर हमारे पास आवेदन नहीं आया, लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर की जगह में नाम दीपक उपाध्याय। अब ये मैंने पूरा जनपद में ढूंढ चुका, है ना तो कोई अधिकारी है इसके नाम से और ना ही कोई सचिव है कि चलो भाई किसी के नाम से होगा, लेकिन मैंने पता कर डाला है, एक ऑपरेटर है, ठीक है ना, उसका ये नाम है दीपक उपाध्याय, शायद उसी के नाम से आईडी पासवर्ड बना होगा, तो उसी के आईडी में ये सारी चीजें गई है। अब इसे मुझे अप्रूवल कराना है ना, तो मुझे अभी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा तो बना है, मेरे छोटे भाई का भी बन जाए। तो यही सारी समस्याएं हैं, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो अपना हितग्राही डैशबोर्ड में डालें। अगर इस तरीके से आ रहा है आपका और यहाँ पे लिख रहा है डेटेड वगैरह सब कुछ लिख रहा है और यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर के नाम अगर दिख रहा है तो इसी से आप संपर्क करिए, शायद इसी के आईडी में आपका नाम गया हो, तो वहीं पे वेरिफिकेशन हो सकता है और वेरिफिकेशन हो जाएगा तो नए आईडी में शायद आपका नाम चला जाए जनपद में, तो वहां से अप्रूवल हो जाएगा।